माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी। माय प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी का मतलब क्या है? यहां पर कोई भी रोलिंग बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रही तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा है। mg sin थीटा जो है ना, ये फोर्स बिकॉज ऑफ ए रोलिंग बॉडी की वजह से है। फोर्स बिकॉज ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज नथिंग बट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, तो यहां पर फोर्स ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस फोर्स ड्यू टू रोटेशन दोनों मिलके क्या होगा? ये इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg sin थीटा। फोर्स ड्यू टू ट्रांसलेशन तो ये हो गया, मगर फोर्स ड्यू टू रोटेशन क्या होने वाला है? यू ऑल नो टार्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस हो गया, और ये किस वास्ते है? रोटेशन की वजह से। सो फोर्स ड्यू टू रोटेशन इज नथिंग बट टार्क बाई आर। और यहां पर टार्क का मतलब क्या है? टार्क इज नथिंग बट आई अल्फा बाई आर। तो आई का मतलब क्या? यहां पर m k स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब क्या? a बाई आर। तो यहां पर फोर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन, आई के प्लेस में लिख दो m k स्क्वायर, अल्फा के प्लेस में लिख दो a बाई आर। नीचे और एक ऑलरेडी आर मौजूद है, इसका मतलब फोर्स ड्यू टू रोटेशन क्या हो गया? यहां पर m ये डाल दो, साथ में k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बोल के लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज सेड टू बी फोर्स ड्यू टू रोटेशन, फोर्स ड्यू टू रोटेशन। सो फोर्स ड्यू टू ट्रांसलेशन आ गया, और फोर्स ड्यू टू रोटेशन भी आ गया m a k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट mg sin थीटा। यहां पर अगर m a कॉमन कर दिए तो m1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, व्हिच इज नथिंग बट mg इंटू sin थीटा। mm गेट्स कैंसिल हो गया, तो फिर ये एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज नथिंग बट g इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेशन। अगर कोई भी एक बात पूछ रहा, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन ऑफ ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अगर बोल दिया तो हम क्या करेंगे? सॉलिड स्फीयर बोल दिया, अभी क्या करो, यहां पर एंगल थीटा भी दे दिया। कितना दिया? थीटा 30 डिग्री बोल के दे दिया। ओके, सॉलिड स्फीयर बोल के दे रहा। अभी क्या करेंगे? सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है? 2/5 m r स्क्वायर। इसको m के स्क्वायर से कंपेयर करना है, m चलेगा तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या बोल के आ रहा है? 2/5। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ए स्फीयर, ओके, कौन सा स्फीयर है? ये सॉलिड स्फीयर है, तो g का मतलब 10, sin 30 इज नथिंग बट 1/2, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या हो गया? 2/5 हो गया। ओके, तो ये हो गया 7/5, मतलब 5/7 इंटू 2 1s 2 5 10, ये हो गया 5। सो 5 5 आर 25 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गोइंग टू बी आवर आंसर। जब कभी भी कोई रोलिंग बॉडी यहां से शुरू होकर इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ जाता है, तो फिर यहां पर इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जब हम ड्रॉप करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर फाइनल वेलोसिटी नीचे आने तक कहां पर जाएगा? इसका इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ जो है l है, और इसका हाइट जो है h है। तो फिर काइनेमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो फिर v क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी 2as, खत्म। तो यहां पर रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? 2, और एक्सेलरेशन क्या है? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और यस के प्लेस में क्या डालेंगे? इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ डाल देंगे। ठीक है, अभी यहां पर और एक चीज क्या है? sin थीटा इज गोइंग टू बी ऑपोजिट साइड, मतलब h, और हाइपोटेन्यूज मतलब l। तो फिर यहां पर क्या करेंगे आप लोग? h इज इक्वल टू l sin थीटा, मतलब l sin थीटा को निकाल के h भी डाल सकते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, रोलिंग बॉडी का फाइनल वेलोसिटी भी आ गया ना। यहां पर कोई भी बॉडी को यहां पर ड्रॉप कर दो तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? द टाइम इज टेकन एज t। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी हमको मालूम है g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यहां पर काइनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहां पर ड्रॉप करे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है? यहां पर 0 हो गया, तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको तो 0 कर दिया हम। अब यहां पर t मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2s बाय ये हो गया। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? स्लोप का लेंथ अगर l है और स्लोप का जो हाइट है h है, तो फिर यहां पर टाइम t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s का मतलब क्या? 2l, और ये का मतलब क्या? g sin थीटा इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यहां पर sin थीटा का मतलब क्या लिखेंगे? यहां पर sin थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड h बाई हाइपोटेन्यूज l। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? l कैन बी टेकन एज h बाई sin थीटा। सो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 l के प्लेस में क्या लिखेंगे? h डिवाइड, ऑलरेडी g है, l के प्लेस में h बाई sin थीटा, ऑलरेडी एक sin थीटा है और एक sin थीटा आ गया, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, और रिमेनिंग पार्ट इज 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? अभी sin स्क्वायर थीटा को बाहर निकालो, 1 बाई sin थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? 2h बाई g
and this is going to be 1 plus k square by r square. ये हो गया आपका फॉर्मूला. टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रोल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा. थैंक यू. नीट वालों, लेट मी डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी का मतलब क्या है. कोई भी अगर बॉडी रोल हो रही तो फिर क्या हो रहा है. यहां पर ये सेंटर ऑफ मास जो है ट्रांसलेशन हो रहा. सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा. सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन होता और जो है पूरा जो सरफेस है उसके अंदर रोटेशन होता. सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज गोइंग टू बी रोलिंग हियर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है. इट इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर. यहां पर देखो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लेंगे और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लेंगे. यहां पर सब्स्टिट्यूट करते क्या हो रहा है. यहां पर देख लो हाफ आई मतलब एम के स्क्वायर और ओमेगा का मतलब क्या है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू, अगर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर दिया तो यहां पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचेगा प्लस 1. ओके, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी. अंडरस्टूड. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अगर पूछा तो क्या करेंगे. तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर. इसको क्या करेंगे एम के स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे तो एम एम गेट्स कैंसिल. तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा 2/5 होगा. ठीक है, तो यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग स्फीयर हो गया. ओके, रोलिंग सॉलिड स्फीयर हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो गया 2/5 हो गया. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5. ठीक है, तो 7/5 का मतलब 7/10 एम वी स्क्वायर हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग स्फीयर.